नमस्कार, जय हिंद। राजस्थान में इस समय निकली हुई है बहुत सारी बंपर भर्तियां और उन सभी बंपर भर्तियों में सबसे बड़ी जो बंपर भर्ती है वो है फोर्थ ग्रेड, यानी कि बोले तो आम भाषा में चपरासी। भले ही वैकेंसी चपरासी की हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि काम सर जी कोई भी कर लेंगे, पैसा मिलना चाहिए। तो आज उसी पैसे की अपन बात करेंगे कि चपरासी जो चतुर्थ ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, उसको सैलरी कितनी मिलने वाली। मैं कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फोर्थ ग्रेड यानी कि चपरासी की सैलरी की रिगार्डिंग आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। लोग कहते हैं भाई चपरासी है, इतनी सैलरी मिले। सैलरी अच्छी खासी है, सैलरी अच्छी खासी है, कम नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखना। और आज जब 8वां वेतन आयोग लगेगा ना, ये थंबनेल में लिखा हुआ ना, चपरासी होंगे मालामाल। ऑब्वियसली आप मालामाल हो जाओगे। जब 8वां वेतन आयोग लगेगा तो चपरासी की सैलरी क्या होगी आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। छोटा सा सेशन है और पूरी कंप्लीट डिटेल में आपको देने वाला हूं। ठीक है, अब देखो फोर्थ ग्रेड यानी कि चपरासी, इसकी अगर बात करें तो जो 2 साल का जो आपके प्रोबेशन पीरियड है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। इस प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको मिलेगा 12,400। आपको मिलेगा 12,400। अब देखो आपके जो एग्जाम है वो कब होने वाले हैं? सितंबर 2025 में। आपके एग्जाम कब होंगे? सितंबर 2025 में। ठीक है, सितंबर 2025 में एग्जाम होंगे। मैं मान लेता हूं कि साल भर तक ये प्रोसेस चलेगा। भाई एग्जाम होंगे, रिजल्ट निकलेगा, तब तक ज्वाइनिंग मिलेगी, तब तक 1 साल तो लग ही जाएगा मिनिमम। ठीक है, आपको मान लेते हैं कि सितंबर 2026 तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो सितंबर 2026 से लगाकर सितंबर 2028 तक, सितंबर 2028 तक आपको एक्चुअली में जो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो वेतन मिलेगा वो मिलेगा 12,400 फिक्स वेतन। क्यों? क्योंकि चपरासी हो गया लेवल 1 है, फोर्थ ग्रेड क्या लेवल 1 है, पे मैट्रिक्स का सबसे लोएस्ट लेवल है लेवल 1। ठीक है, आपको मिलेंगे फिक्स 12,400। अब इस दौरान ये नियम थोड़ा खराब भी है वैसे, सही को जो केंद्र सरकार है वहां भी प्रोबेशन पीरियड जरूर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी प्रोबेशन पीरियड जरूर होता है, लेकिन वहां पर आपके ये सैलरी कम नहीं होती। ठीक है, ये बहुत सरासर गलत है। हाँ, आप प्रोबेशन पीरियड रखो, लेकिन काम तो बंदा वो का वो करता है, तो सैलरी उसको पूरी दो। ये राजस्थान सरकार का नियम गलत है। फिर क्या, जो भी है नियम है तो है। तो ये 12,400 आपको प्रोबेशन पीरियड के दौरान मिलेंगे, यानी कि पूरे 2 साल तक, सितंबर 2026 से सितंबर 2028 तक आपको कितने मिलेंगे? 12,400। बात क्लियर? अब जैसे ही सितंबर 2028 पूरा होगा और आपके अक्टूबर 2028 लगेगा, तब आपके प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा और प्रोबेशन पीरियड के बाद आपका बेसिक होगा 17,700। प्रोबेशन पीरियड के बाद आपका बेसिक होगा 17,700। अब फिर मिलेगा डीए। अब देखो डीए का मैं बताऊं, अभी की जो डीए की रेट है वो 53% के आसपास है। कितनी? 53% के आसपास। तो इस 53% के हिसाब से मैं अभी का लेके चल रहा हूं। ये डीए हर 3 महीने में चेंज होता है, हर 3 महीने में कुछ ना कुछ बढ़ता है। ठीक है, और बेसिक में भी हर 1 साल में 3% का इंक्रीमेंट होता है बेसिक में भी। ठीक है, तो जो अभी का मैं बता रहा हूं, जो पहली सैलरी है, फर्स्ट सैलरी प्रोबेशन के बाद, और डीए का रेट यदि 53% जो अभी है वो रहे, हालांकि 2 साल बाद तो बहुत कुछ चेंज होगा, मैं बताऊंगा आगे की मालामाल कैसे होंगे आप। तो 9,381, और जो एचआरए मिलेगा वो मिलेगा 10%। ठीक है, देखो एचआरए की 2 रेट है, क्योंकि 50 से बाहर निकल गया है डीए, इसलिए 10% और 20% 2 रेट है। 20% किसको मिलेगा? जो जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, कोटा, जयपुर और बीकानेर। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर, इन 5 शहरों में है जिसकी पोस्टिंग, उनको तो मिलेगा जो एचआरए है वो 20% और जो बाकी सबको 10%। तो मैंने ये 10% मान के किया है। तो नॉर्मल जो आपकी सैलरी मिनिमम वो 28,851 है। अब देखो आपको 28,851 नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा मिलेगी। ज्यादा कैसे? देखो, एक तो जो डीए की रेट है अभी 53%, वो 53% नहीं रहेगी, ज्यादा हो जाएगी। दूसरी सबसे मेन बात है कि 2027 में आपके 8वां वेतन आयोग भी लगेगा। क्या लगेगा? 8वां वेतन आयोग। तब आपकी चीजें और बदल जाएगी। ठीक है, और साथ ही ये बेसिक में भी हर साल 3% का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो फिर भी मैं मान लेता हूं कि 8वां वेतन आयोग एक बार साइड में रख दूं, कि 8वां वेतन आयोग को साइड में रख दूं, तो भी आपका डीए
2 साल के अंदर ये 80% के बाहर निकल जाएगा। ये 80% या 100 तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, मान लेते हैं 80%, तो 80% पहुंचता है तो सिंपल सी बात है, ये यहां पर 5-6 हजार और बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 34,000 तो ऐसे ही हो रहा है, 34,000 तो मामला ऐसे ही हो रहा है डीए के हिसाब से। लेकिन चूंकि वहां पर आपके 8वां वेतन आयोग और लगेगा, तो इसलिए आपकी सैलरी जो है ना, जब आप सितंबर 2028 के बाद आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा होगा, तब आपकी सैलरी गारंटी के साथ 40,000 के लंबसम हो जाएगी। 40,000 प्लस, मतलब ऐसे ही 39 और समथिंग 40 या फिर 40 के प्लस। ये 8वें वेतन आयोग में क्या सिफारिशें होती है, तो सिफारिश अच्छी खासी रहती है, तो आपकी सैलरी 45 के अराउंड भी जा सकती है। तो सोच लो 2 साल बाद आपको 45,000 मिलेंगे। ठीक है, 2 साल बाद कब आपको सितंबर 2028 के बाद 45,000 महीने के महीने मिलने वाले हैं, और 2 साल तक आपको सिर्फ 12,400 मिलेंगे। अब जो 45,000 मिलेंगे उसमें से 10% के आसपास लगभग पैसे माइनस होते हैं, उसकी होती है कटौती होती है। ठीक है, जो मतलब जो भी है आपकी इंश्योरेंस वगैरह एनपीएस वगैरह उनमें जाते हैं 10%, यानी कि 45,000 का 10% 4500, कुल मिला के 40,000 प्लस तो आपके इन एंड आएंगे हाथ में। 40 के प्लस वो क्या आएंगे, आपके हाथ में आएगी सैलरी, खाते में आएगी सीधी। क्लियर? तो ये वाली बात है, मतलब 2 साल तक आपको 12,400 में गुजारा करना होगा। फिर ये सैलरी फिक्स सैलरी है, 45,000 फिर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और गवर्नमेंट जॉब के फायदे हैं, देखो ऑब्वियसली, भले चपरासी क्यों ना हो, गवर्नमेंट जॉब के फायदे है। क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था तो आपको याद होगा, सारे अच्छे से बिजनेस बंद हो गए थे, सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन सैलरी भाई उस टाइम मैं भी अपने आप को ऐसे मान रहा, अरे यार गवर्नमेंट जॉब के अच्छे फायदे थे, क्योंकि हमको भी क्या बैठे बैठे सैलरी गवर्नमेंट ने दी थी, बैठे बैठे सैलरी गवर्नमेंट में दी थी। जबकि जो लोग जो प्राइवेट कंपनियों में या फिर कहीं पे दूसरे जगह काम करते, भले वो महीने के 80,000 90,000 थे, लेकिन उस दौरान उनको कुछ पैसा नहीं मिला, खाने के लाले पड़ गए थे। तो जॉब तो जॉब यार, सरकारी जॉब मतलब पैसा फिक्स है, भले वो कम है, ठीक है, भले कम है लेकिन फिक्स है। और चपरासी का 45,000 ये कम भी नहीं है। ठीक है, हाँ 2 साल के दौरान आपको जरूर थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, जब ये 12,400 मिलेंगे। ठीक है, बाकी 45,000 कम नहीं है। तो चपरासी वाली जो जॉब है उसको कम मत आको, सैलरी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। बस आपको 1 साल का संघर्ष करना है। 1 साल भी क्या, टाइम तो कम ही रहा है, सितंबर में आपके एग्जाम है, तो इसलिए ये बहुत बड़ी उम्मीद भी है। वैसे भी जो अब तक नौकरी नहीं लग पाई, या फिर जिनकी एज होने वाली है, ठीक है, या फिर जिनको लगता है कि यार मैं ये एग्जाम नहीं निकाल सकता, सिर्फ चपरासी निकाल सकता हूं, और सिलेबस अगर उनके अकॉर्डिंग है, तो चपरासी एक बहुत ही अच्छा आपके लिए चांस है। बाकी जो भी चीजें है, खैर बात तो है, आपने अगर हाई लेवल की डिग्री कर रखी है, तो जब आप जाओगे तो वहां चीजें तो होगी अप डाउन की, भाई स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, कभी बार ऐसा भी होगा, बहुत सारी चीजें होगी। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना, पैसा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पैसा है और सरकारी नौकरी है। ठीक है, वो चपरासी भी है, तो मतलब एटलीस्ट ऑफिस के अंदर उनके जो सीनियर बॉस होंगे उनके सामने जरूर मतलब कोई चीजें होती होगी, बाकी तो लोगों के सामने तो मतलब वो चपरासी की भी वैल्यू होती है। ठीक है, बैंक में जाओ तो बैंक में कोई चपरासी है ना, तो लोग उसके सामने भी हाजिरी देते हैं, सीधी सी बात है। तो गवर्नमेंट जॉब है और आपके पैसा अच्छा खासा है, पैसा कम नहीं है, इसको आप कम नहीं आंक सकते। ठीक है, तो वो कंप्लीट डिटेल मिल गई। लेवल 1 है, 2 साल तक 12,400, और आपको जैसे ही 2 साल बाद यानी कि 2028 में आपको 40,000 रुपए मिल जाएंगे। ये तो मैं कह रहा हूं मिनिमम है, उसके अलावा जो 8वें वेतन आयोग में कुछ चीजें एक्स्ट्रा क्या क्या होती है उसके अनुसार चीजें हैं, आप 45-50 तक भी जा सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं चपरासी होंगे माला माल जब लगेगा आपके 8वां वेतन आयोग। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी जरूर करना, ताकि हर एक इंसान को ध्यान पड़े कि भाई पटवारी नहीं, चपरासी ये आपके नॉर्मल नहीं है, पैसा अच्छा खासा इसमें भी है। बाकी आपको लगता है कि आप किसी और जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो आप कीजिए उस हिसाब से, लेकिन सैलरी के हिसाब से इसको कम मत आंकना। ये चपरासी भी अच्छी खासी आपको वेतन देने वाला है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत डिमोटिवेट थे कि हाँ अब अपने को जो भी है चपरासी भी अपन बन सकते हैं, और जॉब में पैसा भी अच्छा खासा अपने को मिल सकता है। तो उसको शेयर जरूर करना और अपने सभी दोस्तों को बताना जरूर कि देख ले सैलरी इतनी मिलने वाली है। जय हिंद।